बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो बेघर अफराद के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आज की वीडियो में बताने जा रही हूँ। बीओपी यानी कि बैंक ऑफ पंजाब ने आसान शराइत पर घर के लिए या प्लाट के लिए या वो लोग जो तमीर करना चाहते हैं लोन देने जा रहा है। बैंक ऑफ पंजाब 25 साल में जो है आपने पैसे वापस करने हैं। ये जो वीडियो है उन तमाम लोगों के लिए है, इम्पोर्टेंट है, जो पंजाब के रिहायशी हैं और बेघर हैं और मतवासत तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इसे पूरा देखिएगा। आप लोग को आसान अल्फाज में समझाऊंगी कि कौन से लोग लोन ले सकते हैं, कितना लोन मिलेगा और कितने साल में आपने किस्त जो पैसे हैं वो वापस करने हैं और इसका प्रोसीजर क्या है और आपने कितनी जो है वो जो मंथली जो इसकी जो किस्त है वो कितनी आपने पे करनी है। आज की वीडियो में इसकी मुकम्मल डिटेल दूंगी, तो वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली डेली नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिलती रहे। उम्मीद करती हूँ आप लोग खुश होंगे और खुश खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो ये जो लोन है, ये लोन जो है आप लोग प्लाट खरीदने के लिए भी ले सकते हैं, जो है दोबारा रेनोवेट यानी कि रेनोवेट करने के लिए, यानी कि अगर आपका घर है आप उसमें मरम्मत करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी ले सकते हैं। प्लॉट खरीद कर उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए भी ये लोन आप लोग ले सकते हैं। किन लोगों को ये लोन मिलेगा? ये उन लोगों को मिलेगा जो इस पे यानी कि सैलरी बेस पे काम कर रहे हैं, या वो लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, या जो पाकिस्तान से बाहर हैं लेकिन पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसे तमाम लोग इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि कितने अरसे के लिए लोन मिलेगा। अगर आप लोग घर लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं तो कम से कम 3 साल से ले के 20 साल तक आपको इंस्टॉलमेंट पर ये लोन मिलेगा। और अगर आप लोग रेनोवेट करवाना चाहते हैं तो 1 से 10 साल तक के अंदर अंदर आपने पैसे जो हैं वो वापस करने हैं। आगे मैं आपको बता देती हूँ, जो सैलरी बेस है उसमें जो उम्र की हद है वो 21 से 60 साल हो, और जो है जॉब एक्सपीरियंस उसमें उसके पास कम से कम 3 साल का हो, और जो सैलरी उसकी है वो 60, अगर वो परमानेंट है यानी कि परमानेंट जॉब कर रहा है तो उसकी सैलरी 40,000 हो, लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे है यानी कि कच्चा है तो उसकी 50,000 सैलरी हो तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो बिजनेसमैन है उनका मैं आपको बता देती हूँ कि जो उनकी उम्र की जो हद है 25 से 65 साल हो और 3 साल का उनके पास तजर्बा, और उनकी जो इनकम है वो 50,000 तक होनी चाहिए। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन मुल्क से बाहर हैं, तो उसमें उम्र की हद जो है वो 25 से 65 साल है और डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए। अगर सैलरी पर है तो वो सैलरी का प्रूफ देंगे। आगे आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर हैं, तो वो अपना जो वर्क वीज़ा और परमानेंट जो है वो भी साथ में अटैच करवाएंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप लोग ये लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं। अगर सैलरी वाला बंदा है तो उसकी ID कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ और सैलरी स्लिप होनी चाहिए, और आखिरी 3 माह की जो सैलरी स्लिप है आखिरी 3 माह की, और जो बैंक स्टेटमेंट है 6 माह की होनी चाहिए, और घर के बिजली का बिल। ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स हैं ये उसके पास रिक्वायर होने चाहिए। अब बिजनेसमैन की बात कर लेते हैं, तो उसका जो है शनाख्ती कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, एक फ़ोटोग्राफ, और जो है बैंक स्टेटमेंट 1 साल के लिए, और जो है बिल यूटिलिटी बिल यानी कि घर या जो ऑफिस का यूटिलिटी बिल उसका होना चाहिए, उसकी कॉपी। अब ऐसे लोग जो मुल्क से बाहर हैं वो इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट ज़रा सुन लें। उनके पास पासपोर्ट की कॉपी, वहाँ पर जो रेजिडेंसी है उसकी कॉपी, 1 साल का जो बैंक अकाउंट है उसकी कॉपी, और पाकिस्तान में रिहाइश के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी इसमें रिक्वायर्ड है। आगे मार्कअप इस पर कितना है, तो जो सैलरी वाले हैं उनका 3.5% मार्कअप है एनुअल, और जो बिजनेसमैन है और जो दूसरे बाहर वाले हैं तो उनका 4.5% मार्कअप है। और कितने पैसे मिलेंगे आपको बता देती हूँ। अगर आप लोग घर बनाना चाहते हैं या फिर प्लाट खरीदना चाहते हैं, या फिर जो है आप घर खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोग जो है 15 लाख से 50 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं।
लेकिन वो लोग जो मतलब उनके पास प्लॉट मौजूद है लेकिन वो कंस्ट्रक्शन करना चाहती हैं, तो उसके लिए वो 5 लाख से लेके 2 करोड़ तक 2.5 लाख करोड़ तक का लोन हासिल कर सकते हैं। वो लोग जो अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं यानी कि मरम्मत करना चाहते हैं, तो वो 5 लाख से 50 लाख तक का लोन इजीली ले सकते हैं। आगे मैं आपको बता देती हूँ कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी होगी। तो जब 25 साल का प्लान मिलेगा तो मिनिमम इसमें 10 से 15 हज़ार किस्त बनती है माह की, जो आपने पे करनी है। आगे मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसे कौन कौन से इलाके हैं। वैसे तो पंजाब में है ये जो लोन है, लेकिन जो है आपको इन अजला में जो है लोन वो जल्दी मिलेगा। तो इसलिए आप लोग उन अजला के नाम सुन लें जहाँ पे आपको ये लोन जो है, जो आपको लोन मिलने के चांसेस जो है वो जल्दी मिलेगा। तो लाहौर के जो अजला हैं उनमें सबसे पहले है DHA ऑल फेसिस एंड प्रोजेक्ट, अस्करी हाउसिंग स्कीम, वापटा टाउन, फैसल टाउन, मॉडल टाउन, नेस्पार्क। मजीद हैं PIA सोसाइटी, पंजाब गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, शादाम, पाकिस्तान जो है कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। और फिर आगे है अजमीर टाउन, गुलबर्ग, NFC, टैक्स सोसाइटी और सब्जार, अलामा इकबाल टाउन, केनाल व्यू, पंजाब गवर्नमेंट सर्वेंट हाउसिंग फाउंडेशन, मोहलवाल स्कीम, पंजाब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, फिर इकबाल एवेन्यू कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम, पाकिस्तान रेल टाउन हाउसिंग सोसाइटी, मुल्तान रोड LHR यानी कि लाहौर, पाकिस्तान टेक्नोनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी LHD। फैसलाबाद के जो हैं वो है मदीना टाउन, ऑफिसर कॉलोनी, कोहे नूर सिटी, पिपल कॉलोनी, सैगल सिटी और सितारा सपना सिटी। फिर ये जो है आगे जो है रावलपिंड जो कराची के हैं DHA, क्लिफ्टन, गुलशन, KDA और PECHS। मुल्तान के जो है उसमें है वापटा टाउन, PIA टाउन, MDA मॉडल टाउन, शाह रुकने अलम कॉलोनी मुल्तान, न्यू मुल्तान कॉलोनी और मुल्तान कैंट। तो जो गुजरा वाला है उसको सुन लें। वापटा टाउन, मॉडल टाउन, सेटेलाइट टाउन, DC कॉलोनी, केनाल व्यू हाउसिंग सोसाइटी, गार्डन टाउन, गुजरांवाला कैंट, सियालकोट कैंट और फिर जो सियालकोट में सियालकोट कैंट है, मॉडल टाउन गुजरात, मॉडल टाउन एंड गुलबर्ग टाउन। फिर आगे पिशावर में है पिशावर कैंट और हयाताबाद। रावलपिंडी में है गुलजारे कायद, DHA, फजाइया हाउसिंग सोसाइटी, सेटेलाइट टाउन, हेले स्ट्रीट, गुलशनाबाद, चकलाला, लालाजार, वावेस जो है राइड और जो है मजीद इसमें 2 और भी शामिल हैं, उनके नाम वा कैंट और कंटोनमेंट एरिया। और इस्लामाबाद में है नावाल एक्नोरेज हाउसिंग सोसाइटी, नेशनल पुलिस फाउंडेशन सेक्टर 09E11, शहादत टाउन और CDA ऑल सेक्टर। फिर आप लोग मैं बता देती हूँ कि आप लोग ये कैसे ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, बैंक ऑफ पंजाब पे आपने जाना है। वहाँ पे जा जितने भी जो बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांचेज़ हैं वहाँ से आप लोग को ये जो लोन है आपने वहाँ पे जाकर बताना है कि हम लोग इस लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वहाँ पे बैठे होते हैं, वो आपको सारी डिटेल इसकी प्रोवाइड कर देंगे कि आपने कैसे इसमें अप्लाई करना है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैंने आपको साथ बता दिए हैं। और फिर आपका जो है जो अगर आप इन रिक्वायरमेंट्स से पूरा करते हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उधर जाके अगर आप मज़ीद तफसीलात जानना चाहते हैं तो आप BOP की वेबसाइट पर भी विज़िट कर सकते हैं। ये जिन इलाक़ों के मैंने नाम बताए हैं यहाँ पे जो है लोन मिलने, अगर आप इन इलाकों में घर वगैरह बनाना चाहते हैं या जो है कंस्ट्रक्शन या रेनोवेट करवाना चाहते हैं तो इन इलाकों में जो है चांसेस ज़्यादा हैं। और एक और बात, ये जो जितनी भी ये जो टाउन्स हैं ये गवर्नमेंट से अप्रूव स्कीम होनी चाहिए। ये जो है टाउन्स गवर्नमेंट से अप्रूव हूँ तभी आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको हमारी पसंद आई होगी। मिलेंगे आपके साथ नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।